हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम जूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर आरपीएससी, एसीएफ एंड एफआरओ। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, टीथ ऑफ एडल्ट मैन नॉट प्रेजेंट इन मिल्क डेंटाइटेशन इज आर। तो देखो, प्री मोलर्स जो है वो मिल्क डेंटाइटेशन में जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्रीमोलर टीथ आर, ये ट्रांजिशनल टीथ होते हैं लोकेटेड बिटवीन द कैनाइन एंड मोलर टीथ। ह्यूमंस में यहाँ पे 2 प्रीमोलर होते हैं हर एक क्वाड्रेंट में, एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ है ये, मेकिंग 8 प्रीमोलर टीथ इन द माउथ। ह्यूमंस जो है वो है डाइफायोडॉन मैमल्स में आते हैं हम लोग। हमारे जो टीथ हैं वो 2 बार डेवलप होते हैं। एक तो जो है मिल्क टीथ कहते हैं जिनको, और बाद में जो है हमारे जो परमानेंट टीथ आ जाते हैं। नेक्स्ट है मैमलियन टीथ आर। तो मैमलियन टीथ जो है वो थीकोडॉन्ट है, क्योंकि ये जो है हमारा जो जॉ का जो बोन सॉकेट है उसमें ये एम्बेडेड रहते हैं। Next step, which of the following is freely movable muscular organ that is attached to the floor of the oral cavity by frenulum? फ्रेन्यूलम से जो है जुड़ी रहती है हमारी टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ओरल कैविटी से अटैच रहता है बाय फ्रेन्यूलम। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ टंग इज टू। तो जो टंग है उसका क्या फंक्शन होता है, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है ये। टंग का प्राइमरी फंक्शन होता है टू मूव द फूड इनटू द पोजीशन फॉर च्यूइंग एंड स्वलोइंग। तो स्वलो करने के लिए और उसको च्यू करने के लिए जो है ये मदद करती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे ए जो है वो फ्लैप, वन फ्लैप कॉल टू प्रिवेंट the entry of food into the glottis, opening of dash during dash, आइडेंटिफाई। तो 1 2 3 को आइडेंटिफाई करना है हमको। तो ये हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसमें डिफरेंट जो है वो स्फिंक्टर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं टू जो है फूड और उसको पैसेज को जो है एयर पैसेज को प्रिवेंट करने के लिए। पहला है कि कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, क्योंकि ये बोनी नहीं हो सकते, मस्कुलर नहीं हो सकते, ये कार्टिलेजिनस है। एंड ये एपिग्लोटिस पे कॉल एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वलोइंग। ये ए जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी जब हम खाना स्वलो करते हैं उसे निगलते हैं तब जो एपिग्लोटिस जो है वो प्रेजेंट रहती है ग्लोटिस पे, और ये जो विंड पाइप में हमारा खाना जो है वो जाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इनर मोस्ट जो लेयर है वो कहलाती है म्यूकोसा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो है देखो अंदर से बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है। देखो पहले अंदर आएगी म्यूकोसा, देन उसके बाद है सब म्यूकोसा, देन सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, एंड लास्ट में जो बाहर की तरफ है वो है सेओसा। नेक्स्ट है, डैश आर नीडेड इन डाइट एज कॉम्पोनेंट ऑफ टीथ एंड बोन, रेगुलेटर्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड वाटर बैलेंस एंड पार्ट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। तो ये होते हैं मिनरल्स जो कि हमको ज़रूरत चाहिए होते हैं डाइट में, ताकि हमारे जो टीथ हैं, बोन्स हैं और जो एसिड बेस बैलेंस है उसको रेगुलेट कर पाएँ, वाटर बैलेंस को, एंड जो कुछ एंजाइम्स है उसके भी ये पार्ट होते हैं। मिनरल्स जो है नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है विद डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल केमिकल कंपोजिशन, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी जो है डेफिनेट और प्रेडिक्टेबल होती है। ये हमको इसलिए ही ज़रूरत होती है इनकी, जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्रिप्स ऑफ लिबर कून आर प्रेजेंट इन। तो क्रिप्स ऑफ लिबर कून जो है वो ट्यूबुलर इन्वेजिनेशंस होती हैं ऑफ एपिथेलियम अराउंड द विलाई। ये पाई जाती है इंटेस्टाइन में, एंड ये लाइन रहती है विद लार्जली विद यंगर एपिथेलियल सेल्स, और ये इन्वॉल्व रहती है इन सिक्रीशन। ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, और इनके जो है 2 सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं इनमें। एक होता है पैनेट सेल जो कि डोरिनम में होता है, और अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं दूसरे वाले। नेक्स्ट है द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट बिटवीन। तो ये होती है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डोरिनम के बीच में होती है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई।
ये ओपनिंग जो है हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट की और डोडेनम की, ये गार्ड मतलब इसको ये गार्ड करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लिवर जो है वो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं करता है, ये अल्कलाइन बाइल जूस जो है उसका प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स इज। तो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये सलाइवा और जो है सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम जो है उनका सिक्रेशन करते हैं। सो ये हेल्प करते हैं हमको इनटू द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। सो ह्यूमन में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो कि सब मेजर एंड लार्जेस्ट है अमंग द 3, फिर दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड तीसरा है। ओके, नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो मिलता है हमको सब म्यूकोसा ऑफ डोडेनम में और ये ओपन होते हैं इनटू द क्रिप्स ऑफ लिबरकून और ये सिक्रेट करते हैं म्यूकस का। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज। तो गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है कि ये जो बाइल जो कि सिक्रेट हो रहा है फ्रॉम लिवर, ये इसको स्टोर करके रखता है अनटिल ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से में जो है इसकी ज़रूरत ना हो तब तक ये रिलीज़ नहीं होता, वहाँ पे स्टोर होकर रखता है। और बाइल जो है वो फैट इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है हमें। नेक्स्ट है वेयर डज बाइल गो आफ्टर इट लीव्स अ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से निकलने के बाद जो है यहाँ पे पहले ये टेम्परेरी स्टोर हो गया, फिर जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये जो है जाएगा किस में, डोडेनम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है हमारा लिवर और इसकी जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है हिपैटिक लोब्यूल्स। लिवर बेसिकली एक ऑर्गन है ऑफ होम्योस्टैसिस और ये कंट्रोल करता है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हमारे बॉडी में, जो कि एसेंशियल होती है फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट ब्लड कंपोजिशन। और कुफर सेल जो है ये प्रेजेंट होती है यहीं पे लिवर में और ये फैगोसाइटिक होती है इन नेचर एंड ये जो है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो है उनका ब्रेक डाउन करती है और उसके अलावा जो पोटेंशियली हार्मफुल बैक्टीरिया है उनका इंजेक्शन भी करती है कुफर सेल्स। देन नेक्स्ट है ग्लिसन्स कैप्सूल्स। ये जो है ग्लिसन कैप्सूल ये एक थिन लेयर होती है ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो कि लिवर लोब्यूल्स को सराउंड करती हैं एंड एनक्लोजिंग ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन्स एंड हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट एंड लिम्फेटिक कैप्सूल्स को। देन है क्रिप्स ऑफ लिबरकून है, ये प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में, अभी हमने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ। तो बाइल जो है ये बनेगा सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट के कॉम्बिनेशन से जो है बाइल डक्ट बनेगी। सिस्टिक डक्ट जो है वो आती है गॉल ब्लैडर से और हिपैटिक डक्ट जो है वो लिवर के लोब से आएगी और ये मिलके जो है कॉमन जो है बाइल डक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले जिन लोगों को आरएस की तैयारी करनी है उनके लिए अनअकैडमी लाया है RS 2021 फाउंडेशन कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 16 सितंबर और यहाँ पे जो है आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा और हिंदी में ही जो है नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऑनलाइन सारी क्लासेस रहेंगी ऑब्वियसली और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो 16 सितंबर से ये स्टार्ट होगा कोर्स और ये सारे जो एजुकेटर्स हैं, जो टॉप एजुकेटर्स हैं, ये आपको पढ़ाएंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके रहेंगे। सो आप इसको जो है ले सकते हैं एंड यूज़ दिस कोड टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस। और इसके अलावा भी आप जो है अब जब ये सब्सक्राइब कर लेंगे कोर्स तो आप बाकी के कोर्सेज भी जो है वो देख सकते हैं आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सबस्ट्रेट फॉर अमाइलेज इज़। तो अमाइलेज के लिए क्या है सबस्ट्रेट? देखो सलाइवा जो होता है उसमें होता है एंजाइम जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं और ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है प्रेजेंट इन फूड, पार्शली उसका डाइजेशन करता है ये। तो यहाँ पे स्टार्च जो है वो सबस्ट्रेट होता है फॉर अमाइलेज।
नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ डाइसैकेराइड्स इंक्लूड। तो जो डाइसैकेराइड्स के लिए है सुक्रेज है, लैक्टेज है एंड माल्टेज है। सो ये जो है इनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज में। नेक्स्ट है सलाइवरी एमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज। तो सलाइवरी एमाइलेज का जो दूसरा नाम है वो होता है टाइलिन, इसमें पी साइलेंट है। सो ये एंजाइम जो है वो सिक्रेटेड होता है बाय सलाइवरी ग्लैंड। पीएच ऑफ सलाइवा इज, तो सलाइवा की पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक है, 6.5। नेक्स्ट है माल्टेज कन्वर्ट्स। तो माल्टेज किसको कन्वर्ट करता है? ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय इंटेस्टाइन, जो क्रिप्स ऑफ लीवर कोन है उनसे, और ये एक्ट करता है ऑन माल्टोज, maltodextrin and alpha dextrin pair and convert them into glucose at pH higher greater than 7। तो maltose to glucose कन्वर्ट होता है एंड pH greater than 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच डाइजेस्टिव ऑर्गन मैकेनिकली एंड केमिकली ट्रांसफॉर्म्स अ फूड बोलस इनटू काइम। तो मैकेनिकली और केमिकली जो है जो फूड होता है हमारा उसको डिफरेंट लेवल पे जो है डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो है काइम होता है, जो कि हमारा काइल होता है और काइम में कन्वर्ट होता है बाय स्टमक। सो जो फूड है, जो बोलस ऑफ फूड है वो कैरिड डाउन होता है बाय ईसोफेगस बाय पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, और फाइनली जो स्टमक में जाता है फिर वहाँ पे ये 4 to 5 आवर्स तक जो है स्टोर होकर रहता है। और डिफरेंट जो है इस पर फंक्शंस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह जो है सिक्रीट होते हैं और स्टमक जो है इसको और भी फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है, तो उसे हम काइम कहते हैं। नेक्स्ट है द डाइसैकेराइड आर सिक्रेटेड विथ। तो डाइसैकेराइड्स जो है वो इंटेस्टाइनल जूस के साथ डाइसैकेराइडेज जो है एंजाइम, ये इंटेस्टाइनल जूस के साथ सिक्रेट होता है और ये हेल्प करते हैं इन डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट है सक्कस इंट्रिकस इज टर्म यूज फॉर। तो ये जो है टर्म हम यूज़ करते हैं फॉर द डाइजेस्टिव जूस ऑफ इंटेस्टाइन। नेक्स्ट ये एल्कलाइन होता है और क्योंकि स्टमक में जो है वो एसिडिक मीडियम रहता है, देन यहाँ पे जो है एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाय। तो एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो सिक्रेट होता है बाय पेनक्रियाज। ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजन जो है वो प्रेजेंट रहता है इन एक्टिव फॉर्म इन द पेनक्रियाटिक जूस। सो एंजाइम एंटेरोकाइनिन जो है वो सिक्रेट होता है बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, जो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को इनटू ट्रिप्सिन। एंटेरोकाइनिन को हम एंटेरोपेप्टाइडीज भी कह सकते हैं। द प्रोटीन कोटेड वाटर सॉल्युबल फैट ग्लोब्यूल आर कॉल्ड। तो ये जो फैट ग्लोब्यूल है इनको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। ये बनते हैं इनसाइड एंटेरोसाइट्स एंड आर एब्जॉर्ब इन लेसिटल्स। नेक्स्ट है मिल्क प्रोटीन इज एक्टेड अपॉन बाय गैस्ट्रिक एंजाइम इन इन्फेंट मैमल्स। द एंजाइम इज, तो जो इन्फेंट्स हैं उनका जो एंजाइम है वो है ये रेनिन। तो ये दो एंजाइम होते हैं रेनिन, एक तो जो यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है इन द इन्फेंट्स और एक जो है किडनी से होता है। तो इन दोनों के फंक्शन जो है वो अलग है और इनकी जो स्पेलिंग है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो भी देख लेना। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। तो ये जो है इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल्स आर लोकेटेड इन। तो ये होते हैं हमारे जो स्टमक है उसमें गैस्ट्रिक एपिथेलियम एंड सिक्रीट्स HCl। एसिडिक मीडियम कर देते हैं हमारे स्टमक में ये, और ताकि जो बैक्टीरियाज वगैरह जो हार्मफुल जो चीज़ें हमारे पेट में जो है वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाए और वो वहीं पे जो है उनका डाइजेशन हो जाए। नेक्स्ट है एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज टू ट्रिप्सिन बाय। तो ये अभी हमने देखा था, जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म में है ये, इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए एंटेरोकाइनिन या फिर एंटेरोपेप्टाइडेज जो है एंजाइम सिक्रीट होता है और ये इसको कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन इन एल्कलाइन मीडियम।
तो एल्कलाइन मीडियम में जो है काइमोट्रिप्सिन जो है वो डाइजेशन करता है प्रोटीन का। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन, तो फैट डाइजेशन जो है वो होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, तो इस तरह से चलता है। देन है एंटेरोकाइनेज टेक्स पार्ट इन कन्वर्शन ऑफ, तो ये हमने देखा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है ये। नेक्स्ट है HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो HCl जो है ये डायरेक्टली हेल्प नहीं करता इन डाइजेशन। HCl जो है गैस्ट्रिक जूस का वो इनएक्टिवेट करता है टाइलिन को और एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। ओके, सो इट इनएक्टिवेट्स टाइलिन एंड एक्टिवेट्स पेप्सिन। सो जो कन्वर्ट करता है प्रोएंजाइम प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन को इनटू एक्टिव रेनिन एंड पेप्सिन रिस्पेक्टिवली बाय लोअरिंग द पीएच ऑफ स्टमक, जो 1.5 से 2.5 हमारी स्टमक की जो पीएच हो जाती है वो उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो एक फंक्शन उसका ये भी है कि वो जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है रेनिन एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन एंड चेंजेस, तो रेनिन जो है उसे हम काइमोजिन भी कहते हैं और ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और ये सिंथेसाइज होता है बाय चीफ सेल्स इन द स्टमक और इसका रोल जो है वो होता है डाइजेशन और टू कर्डल और कोगुलेट मिल्क इन द स्टमक। सो कैसिन इनटू पैराकैसिन में जो है ये चेंज करता है, सो ये एक्ट करता है ऑन मिल्क प्रोटीन एंड चेंजेस कैसिन इनटू पैराकैसिन। नेक्स्ट विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा सिक्रीट पेप्सिनोजन, तो ये जो है चीफ सेल्स जो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन को, चीफ सेल या फिर इनको जाइमोजन या फिर पेप्टिक सेल्स भी कह सकते हैं हम। विच एंजाइम इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन जो है वो पेप्सिन से इनिशिएट होता है। ये दो फेजेस में होता है, पहला तो स्टमक में और दूसरा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन चेंजेस, तो ट्रिप्सिन जो है ये पेनक्रिया में जो है वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, सो ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट होता है मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन जो है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो सिक्रीट होते हैं बाय पेनक्रिया और इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया द पेनक्रियाटिक डक्ट। तो 3 मेजर क्लासेस हैं न्यूट्रिएंट की दैट अंडरगो डाइजेशन आर प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट जो है यहीं पे जो है डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज, तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स बनेंगे प्रोटीन डाइजेशन से, यही इसका जो है एंड प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस वाइल पोर्ड इन द डोडिनम इन ह्यूमंस, तो ये है हमारा जो ट्रिप्सिनोजन जो है पेनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। Which homeostatic function of liver is controlled and monitored in the pancreas, तो यहाँ पे जो है रिलीज ऑफ ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल होता है। ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है लिवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ये जो है कन्वर्ट होता है इनटू फ्री ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो कि विच इन्वॉल्व्स द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोराइडेज एंजाइम बाय द हार्मोन ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो पेनक्रिया से बनता है, पेनक्रिया जो है उसको रिलीज़ करेंगे, तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो जब कम हो जाता है तब पेनक्रियाज उसको रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स ऑन डाइजेशन गिव, तो डाइसैकेराइड्स के डाइजेशन पे 2 फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल मिलता है हमको। डाइसैकेराइड एक ग्लिसराइड ग्लिसराइड कंसिस्टिंग ऑफ 2 फैटी एसिड चेन कोवलेंटली बॉन्डेड रहती हैं टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल थ्रू ईस्टर लिंकेज। ईस्टर कौन सा इसमें ईस्टर बॉन्ड्स है एंड ऑन डाइजेशन जो ये है देता है 2 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल। सो लाइपेज जो है इसमें
एक्ट करता है इन दिस कन्वर्जन लाइपेज एंजाइम। सेमी डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं काइम। सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है स्टमक से या वो आता है इंटेस्टाइन में, और उसको हम काइम कहते हैं। फिर उसमें जो है जो फैट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं फ्रॉम, तो उसे हम काइल कहते हैं, और बोलस जो है माउथ से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस, तो पेनक्रियाटिक जूस में जो है एंटेरोकाइनेज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ये इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, इमल्सिफिकेशन रिफर्स टू, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है उस पर आराम से काम कर सके। तो एक्शन ऑफ बाइल ऑन ब्रेकिंग लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वॉल ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एक्शन ऑफ इट्स ओन डाइजेस्टिव जूस, तो ये किसकी मदद से होता है? ये होता है फ्रॉम जो म्यूकस लेयर होती है उसकी, जो म्यूकस सिक्रीट करती है उसकी वजह से वो बच जाता है। रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजिंग बफरिंग एंड कोटिंग म्यूकस कवर्ड इट्स इनर सरफेस। नेक्स्ट है अ गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज, तो लाइपेज का यहाँ पे गुड सोर्स है पेनक्रियाटिक जूस। इसमें लाइपेज प्रेजेंट रहता है, एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है वो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस, और ये हाइड्रोलाइज करते हैं फैट मॉलिक्यूल को इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स एंड अल्टीमेटली इनटू ग्लिसरॉल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, ग्लूकोज सम अमीनो एसिड्स एंड सोडियम आर अब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय, तो ब्लड में ये कैसे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो है ये अब्जॉर्ब होते हैं। So active transport is the absorption of nutrient from lower concentrated region to higher concentrated region, that is against the concentration gradient, और इसके लिए जो है एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर पैसिव होता है तो आराम से डिफ्यूजन हो जाता है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।